बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ का नया हुक्म जो है वो शहबाज शरीफ को मिल गया और उसके बाद कहने वाले कह रहे हैं कि पाइन गेम ख़त्म हो गई है चीफ साहब की। ये मामला जो है इसके ऊपर मैं आपसे बात करने लगा हूँ। देखिए, आज आखिरी दिन था और इस दिन में मुज़ाकरात, तारीख, कदों इलेक्शन कराने हैं, कदों नहीं कराने, ये सारा मामला जो है वो तय कर लेना चाहिए था। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था उसके मुताबिक। हालांकि भैन उन्होंने कम नहीं, आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खुल के जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि ये आपका काम नहीं है, तुसी पंचायत नहीं लाई पाए ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले देने हैं। सियासी जमातों का काम है मुज़ाकरत करना ना करन, तुहाडा कौन, तुसी कौन हो भाई। असल बात यह है कि भाईजान तुसी ज़रा थोड़ा जा इस मामले च ना बढ़ो, ये आपका एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, ये आपका एरिया ऑफ प्ले नहीं है, ये तुहाडी बैटलफील्ड नहीं है सर, ये साडा काम है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने एक्चुअली जो है ना वो पंजाबी की मिसाल है, सच्ची गल को तो परे हो गए वो वाला काम करता फट के। शहबाज शरीफ साहब ने वो बात कह दी है जो अभी तक कहने का उनका हौसला नहीं हो रहा था। ये हौसला कहाँ से आया है ये मैं आपको बताऊंगा। वो मियाँ साहब दादे जो पायन बड़ा बड़ा आते जी। अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बातें की है ना वो उसमें जो हॉकी खेली पाइन ने वो भी बड़ी ज़बरदस्त खेली है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो हम जो है वो मुज़ाकरात करने को तैयार है, हमने असद कैसर से रब्ता किया है और जो है वो उधर से जवाब कोई नहीं आया। और इधरों शहबाज जो शाहमूद कुरैशी है उन्हें कहता कि असी तो गल ही नहीं करनी, हम क्यों गल करें, हमारे अब तो चीफ जस्टिस को बताएं जाके, आप लोगों ने रोस्टरम पे वादा किया था, हूँ तुम मुकर रहे हो, हूँ आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो असी नहीं खेड़ना, जाओ अपने बड़े घर। ये वाला काम जो है ना वो शाहमूद कर रहे। मैनू हादसा आंदा यार, एडा पक्का जा मुँह बना के और कितने आराम के साथ वो झूठ बोलते हैं, चीज़ों को प्रोपेगेट करते हैं अपने मतलब के हिसाब से। और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये जो मीडिया बैठा है, मसलन मैं एक चीज़ की को काउंटर चेक करता हूँ और जो सच झूठ है जो लोगों के सामने लाना चाहिए, ये मीडिया का असल रोल है। ये नहीं होता दुनिया भर में कि उन्होंने कह दिया, उन्होंने फिर कह दिया, उन्होंने सो के कहता, उन्होंने रो के कहता, उन्होंने हंस के कहता, उन्होंने बैग कहता, रोटी का हक कहता। ये नहीं होता जर्नलिज्म दुनिया भर में कहीं सिवाय पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान में जर्नलिज्म है ही सेड शी सेड जर्नलिज्म से कहा जाता है। ये सर कोई जर्नलिज्म नहीं है, ये तो बस ये है कि डाकिया डाक लाया वाला सीन है, उन्हें गल की तुहानू दसी, तुसीं अगे लोगों को दसती, ये क्या काम हुआ। असल बात यह है कि जब फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं पक्का या मुंह बना के कि जनाब ये जो है अपना आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की बात है और आप 90 दिन में इंतखाबात नहीं करा रहे, आपकी आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं और आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। ये इस तरह की बात कई बार की है। तो भाई ना उसलिए मीडिया को चाहिए साथ वो ये खबर भी दे आपको कि हजूर 90 दिन वाली गल लिखी ज़रूर हुई है, पर इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनका जो 3 रुकनी बेंच है जिसकी वजह से अब ये सारा एक मामला बना हुआ है और हालांकि मुतनाज़ा बात है वो, लेकिन चलें इस वक्त है तो अगर उसको भी माना जाए तो भाई 30 अप्रैल तारीख दी थी पहली उन्होंने इलेक्शन की, तो 90 दिन वाली कहानी तो 14 अप्रैल में मुक जाती। 16 दिन अगे आइन की कौन सी शिक है जिसके तहत आप चले गए। अच्छा, फिर दोबारा तारीख आई तो 14 मई आई। ए जरा 1 महीना आगे गए हो, 120 दिन पे गए, ये आपको किसने इख्तियार दिया। फिर अगली बात करनी चाहिए कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि आप किसी एक तारीख पर वो मुत्तफिक होकर आ जाए तो हम कोई रास्ता निकाल लेते हैं, वो पूछो तो सही सर तानू राह कड्डन का अख्तियार किने देता है, कहाँ लिखा आइन में कि आप रास्ते निकालेंगे। आइन के अंदर तरमीम या आइन की अपने तौर से तशरीह करने का अख्तियार किसने दिया आपको, को पूछे तो सही उनसे। मीडिया नहीं पूछता। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इससे पीछे लेके जाना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, चले मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट पे आ जाते, पीपल्स पार्टी को छोड़ देते, बहुत पुरानी गल हो गई। उसले जो अज बच्चे भी 22 साल के ने उसले 10-10 साल के सन, उनके जहन में नहीं ये बात होगी। लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ गवर्नमेंट का दौर था उस गल तो 5 साल लंघे ना ये, तो वो गल्लां शायद उन्हें याद हों। इसहाक डार साहब को बात करते थे, मियाँ नवाज शरीफ को बात करते थे,
कोई बंदा उठ के ABC इनकी मगा बात करता था, सर शामी 7 बजे तो लैके तो राती 11 बजे तक तोते बहते सन और तड़ातड़ व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर आने वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उगलना शुरू कर देते थे मुंह से, सारी की सारी, सच्ची झूठी। इस बात की मैं उसमें नहीं जा रहा, सच्ची भी होगी झूठी भी होगी, ठीक है, कि जनाब ये बात की है, असल बात तो ये है, ये बात की असल बात तो ये है। हुण मीडिया को वो काम क्यों नहीं आता सर? सवाल है ये सर। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि अब पीछे से कोई कह नहीं रहा है काम करना है। पहले पीछे से कहा जाता था और पीछा कोई और नहीं सीगा, पीछा वो इसी बड़े घर वाला। उस वक्त वो एपॉलिटिकल नहीं थे, अब वो एपॉलिटिकल है। तो ये सारे का सारा मीडिया ना भाई ना यह भी वो क्या कहते हैं शेर है जेड़ा सर्कस का शेर, जेड़ा कि डंडे के जोर पर भाई ने छाला छुला मारदा, कलाबाजियां ला के वहांदा, कभी तुहानूं अग वाले गोले चो निकल के वहाएगा कि मैं देखो किड्डा वड्डा जो है ना कारीगर करैक्टर आ। ये एक्चुअली सारा मीडिया। मैं थोड़ा थोड़ा अपने ज़रा क्या कहते हैं मंजी थले भी डांग फेरते जाइए ना। तो मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि आज बड़े पक्के जे मुँह के नाल ये जो हैं अपना फवाद चौधरी साहब भी और ये शाह मुकरशी साहब भी, इन दोनों ने ये बात की है कि आसी तो गल नहीं करनी। तो अब चाचू जो हैं यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये बड़ा एक खूबसूरती के साथ सारा पासा रख लिया और उन्होंने कहा कि यार बात ये कि सर ये आपका काम नहीं है, सालसी सूलसी पंचायती पंचूती काम ताड़ा नहीं है। हमने मुज़ाकरात करने होंगे तो कर लेंगे। हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ जमातें हैं और मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ़ ख्यालात हैं और वो किसी से ढकी छुपी नहीं रही हैं। मौलाना फजल रहमान जी ने खुल के बोले है कि जनाब वर्के पाड़ दो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पास से आइए मुज़ाकरात। इमरान खान का मुज़ाकरात और पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि जनाब मुज़ाकरात किए जाए। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी एक तो उसके अंदर ये सोच मौजूद रहती है कि गुफ्तगू का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि ये जो साड़ी मुस्लिम लीग नून दे नाल इस वक्त सीन चल रहा है बड़िया मुहब्बत वाला, एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं गा। सियासत है, सियासत में कभी रास्ते जुदा भी हो सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहती है। ये मामला उनके मद्देनज़र है, इसलिए वो बार बार जोर दे रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने दोवां दे विचों राह कढ़ लिया, ठीक है। लेकिन भाई ने पैरों के भार पाया और पैरों के भार इसलिए पाया क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, उन्होंने उनको एक जो हुक्मनामा सा कह लें, हुक्म ही होएगा ना, बड़े भाई का हुक्म होंगे। वैसे ही पार्टी कायद हो भाई वोट जो नाम से लेना उसके नाम पे वोट मिलते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी को पार्टी से निकाल दें या कोई उनको किसी को वो टिकट ना दें अपनी पार्टी, जैसे चौधरी निसार को टिकट नहीं मिला था, आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में। भाई वैसे बड़ा जेड़ा ना अकड़ अकड़ के फिरते सन, कभी विग सीधी कर लेंदे सन, कभी विग पुट्ठी कर लेंदे सन और ऐसे फिरते थे कि जनाब मैं बहुत बड़ा ये जो मुस्लिम लीग नून दे जनून है ये निसार की वजह तो है। ये उनको गलत फहमी हो गई थी। रिजल्ट आपके सामने, 3 सीटों पर खड़े हुए 2 पे हार गए, 1 पे बड़ी मुश्किल तरले तुरले पा के जित के यार मेहरबानी करो, मैं मेरा अद्धा खानदान ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ हूँ, मैं बिल्कुल ही जलील ना करो। ये भाई दी टोटल हालत निकली थी। तो ये मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर जब वोट लेना तो फिर भाई वो जो बात कहेगा वो हुक्म का दर्जा रखता है और वो शहबाज शरीफ या उनकी पार्टी के लिए है। अब वाकया ये है, बताने वाले बताते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यह सारी सिचुएशन के जनाब फ़ोन किया मियाँ नवाज शरीफ को कि सर मेहरबानी करें, ये फलाना भी आया सी यानी सिराजुल हक भी आया सी, ये जनाब तुहानू पता ही है सुप्रीम कोर्ट भी कही जा रही है और सारे मामला है, तो दसो की करना भाई, दसो भाई भाई मैं तुम दसो दसो दसो। वो शहबाज शरीफ साहब ज़रा तेज़ी से बोलते हैं तो मैं एवं थोड़ा जा फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर बताने वाले बताते हैं काफ़ी लोग बैठे थे मियाँ नवाज शरीफ के पास, तो उन्होंने कमरे से बाहर जाकर बात करना मुनासिब नहीं समझा। सऊदीया में थे वो उस वक्त भी, तो उन्हें उत्थे ही भाई ने फ़ोन पे किया कि शहबाज शरीफ साहब आप ये बात जो है वो जो आपके पास आए थे साहब, उनसे कहें जी बड़ी मेहरबानी तुसी आए हो, पहले तुसी साढ़े दे खिलाफ अदालत जाते सो, अब आप हमारे घर आ गए, खाना खुना खाएँ, रोटी रोटी खाएँ, चाह शाह पिए, अच्छी इनू जेड़ा ना चीज़ा खुआ के भेजना, क्योंकि जाहिर है ये जो क्या कहते हैं
वो रोटी अच्छी खानी चाहिए इन्होंने, वैसे भी ढिड वध लगे है। तो मैं अब नाम नहीं ले रहा, जो आए थे वो आप समझ जाएँ, तो वो खिला के इनको भेज दें। और मुज़ाकरात करने होंगे तो सानू आप आंदे ने करने, तो तुसी जान दो इन्होंने। दूसरी बात जो ये है कि हजूर सबको आइन और कानून का सबक पढ़ाने वाले जो हैं, अब वक्त आ गया कि आप उनको आइन और कानून का सबक पढ़ाएं। और उसके जवाब में ये शहबाज शरीफ कह रहा है कि आप सालसी नहीं कर सकते, आप यहाँ पर पंचायत नहीं भाएं तुसी लाई, आप एक आइन के तहत चीफ जस्टिस हैं और आइन के तहत काम होगा, इस तो बगैर नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज तक का टाइम था सारी सियासी जमातों के पास, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, कि बातचीत करें, गुफ्तगू करें और एक तरीक तय करके आ जाओ और रिपोर्ट जमा करा दें। अब सर इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो 5:45 टाइम हो गया, ऐसे लग करते ना को रिपोर्ट जमा हो जाए, चले कल भी सही, कल भी हो सकता हो जाए, कल वो बेंच बन गया चीफ साहब की। आज तो तबीयत ख़राब थी, प्रेस रिलीज के मुताबिक उनका गला ख़राब था, उनको ज़ुकाम खांसी वबा फैली हो सकता है। क्यूब सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया कि उनको लूज़ मोशन लगे, मैदा ख़राब हो, कोई इस तरह का सीन है। मतलब अगर दोनों जो भी कोई मसला है, लेकिन बात यह है कि असल में उनकी तबीयत ख़राब थी। लोगों ने बहुत बातें की हैं ना असल में, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि और कोई गल नहीं, सवाए दे कि चीफ साहब की तबीयत ख़राब सी, सस दी आडियो नाल उन्होंने परेशानी यानी नहीं हुई, ठीक है। तबीयत वैसे ख़राब, इंसान है, बंदा बशर कभी भी हो सकती, किसी की भी हो सकती, बाहर अल्लाह पाक सबको सेहत अता फरमाए। तो रोस्टर जो है नया जारी हो गया, कल 3 रुकनी बेंच है भाई ने, और उन्होंने बहना 11:30-12 बजे थे, बस उस तो बाद काम शुरू हो जाएगा। तो अभी तक तो सर वो चीफ जस्टिस वाली कहानी 3 डब्बा गोल है, बात खत्म है, गेम खत्म है। सारी सियासी जमातों ने इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, किसी ने चीफ जस्टिस की बात को तस्लीम नहीं किया, उनके हुक्म को तस्लीम नहीं किया। और चीफ जस्टिस की गेम खत्म वाली बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि किसी ने इन्होंने इस गल का भार नहीं लेता। देखिए, तमाम सियासी जमातों को कहा गया था ना मुज़ाकरात करें, अगर ये हुक्म आईनी है, जो कि नहीं है वैसे, लेकिन चले फर्ज कर लेते हैं आईनी है। शाहमूद कह रहे हैं ना कि उत्थे रोस्टर दे इन्होंने किया कि हम करेंगे मुज़ाकरात, तो हुण मुकरदे पे, तो भाई ने तुसी मुकरदे पे, उन्होंने राब्ता किया असद कैसर के साथ, आप तो पब्लिकली कह रहे हो मुज़ाकरात नहीं करने, जाओ सुप्रीम कोर्ट जाके दसो। तो फिर गेम तो तुसी खत्म करती ना चीफ साहब दी, ठीक है। शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि जो मेरी नज़र के अंदर तो जो है अपना इंतखाबात वो अक्तूबर में होने चाहिए, उन्हें तो भाई ने खुल के गल करती। आप जो हैं, आप क्यों इधर उधर हो रहे हैं? आपनू तो चाहिए कि चीफ साहब का हुक्म आया, तुसी तो शहबाज शरीफ की जान ही ना छड्डो। हर अद्धे घंटे बाद जनाब तुहाडा बयान होना चाहिए, सर इंतजार कर रहे हैं कित्थे आइए मुज़ाकरा लई, चीफ साहब का हुक्म है। तो असल बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पासों भी प्रैक्टिकली फारग हो गए हैं और इस पासों तो है फारग ही हैं, वो तो ऑलरेडी कहते हैं खाम ख्याल है। शहबाज शरीफ ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि हमारा 4-3 का फैसला है, हम तो 4-3 के फैसले को मानते हैं, 3-2 वाले फैसले तो ਅਸੀਂ मानते ही नहीं है। अब कल जो है अपना अदालत, उसके अंदर क्या स्टांस लेंगे अटारनी जनरल, नन्हे मुन्ने अटारनी जनरल साहब, पता नहीं भाई कितों फड़ लिया जाए। बहरहाल यहाँ पे कोई दबंग होना चाहिए बंदा, कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए जिसको पता हो कि नर्व्स के साथ कैसे प्ले करते हैं। इतने कोई आइन और कानून के जोर से थोड़ी फैसले हो रहे, हलक के जोर से फैसले हो रहे, बुखार तो राजी कर लेंगे ने मौत दहा के, यह वाला काम हो रहा है भाई। पंचायत लगियां ने, इतने कोई कानून थोड़ी चल रहा है, तो लिहाजा बंदा भी यहो जी होना चाहिए। बहरहाल सर उनकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी अटारनी जनरल रखें। तो अब देखते हैं कि कल वो वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं, 4-3 का फैसला मानते हैं या 3 वाले फैसले सिर सुट के मन के आई जाते हैं, ये अब देखना पड़ेगा। फिलहाल तो जो हालात हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के एक हुक्म की वजह से या एक मैसेज की वजह से जो कि उन्होंने शहबाज शरीफ को बड़े खुले लफ्ज़ों में दिया है, उसके बाद भाई ने चाचू दे गिटे गोडे थोड़ी ताकत आई है और उन्होंने आज जो बातें की हैं ये उसके उस फ़ोन और उस गुफ्तगू के तनाज़र में अगर आप देखेंगे तो आपको बात ज़रा खुल के समझ आएगी। बहरहाल आज मरीम नवाज शरीफ साहबा भी रात गए वापस आ रही हैं और कल से वो होपफुली या कल शाम से एक्टिव हो जाएंगी, तो भाई चीज़ां फिर थोड़ियाँ हो डिफरेंट हो जाएंगियाँ। आने वाले दिन जो है ना वो मज़ीद आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर तेज़ी दिखाई देगी, मुझे कम अज़ कम ऐसे लग रहा है। आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।